बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ समीर रहमान, क्लास 9 की। मैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। एक्सरसाइज 2.1 इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपने सोल्व करने हैं टोटली 10 सवाल सोल्व करने, ठीक है जी। अच्छा, इन 10 सवालों में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये कॉमन आ रहे हैं, वन टाइम करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कॉमन आ रहे हैं, तो वन टाइम करेंगे। टोटल बनते हैं हमारे पास 8 सवाल। तो सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि सिंपली आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि आप हर एक नंबर को चेंज कीजिए, किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? पहली बात, साइंटिफिक नोटेशन से मुराद ये कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, आप किसी भी नंबर को शॉर्ट करके लिखते हो, उसको शॉर्ट करते हो, ये हमारे पास कहलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसी तरह अच्छा, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए दो रूल है हमारे पास। या तो अगर स्टार्टिंग का नंबर ज़ीरो है, ठीक है, उसके लिए अलग रूल है। अगर स्टार्टिंग का नंबर ज़ीरो नहीं है तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 9700, ठीक है। सोल्व, सवाल को फिर से उतारा। मैथ का रूल है कि क्वेश्चन को दोबारा फिर से उतारा जाते हैं। सवाल को दोबारा उतारने के बाद करना क्या है, कैसे सोल्व होगा देखें। किसी भी सवाल को, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपका पहला काम ये है कि आपने पॉइंट देखने के, नंबर में पॉइंट कहाँ पर है, नंबर में पॉइंट कहाँ पर है। देखें 9700, इसमें कहीं पर भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। अच्छा, देखें अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो उसका पॉइंट लास्ट में होता है, लास्ट में पॉइंट शो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पॉइंट अगर लास्ट में है, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को उठाने फर्स्ट नंबर के बाद लगाने, ठीक है। आप पॉइंट कहीं पर भी हो, आपने पॉइंट को उठाने फर्स्ट नंबर के बाद लगाने। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गए 9 पॉइंट, और अच्छा उसके बाद 7 और 0। पॉइंट के अगर 2 डिजिट लिख सकते हो, एक लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, आपने पॉइंट की जगह चेंज किया, पॉइंट लास्ट में था, फर्स्ट नंबर के बाद आपने पॉइंट को लगा दिया, तो आपने फिर मल्टीप्लाई और 10 लिखते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये देखें कि आपने पॉइंट को यहाँ से उठाने में यहाँ तक कितने नंबर छोड़े, वो काउंट करें तो 1 2 3, तो ये हमारे पास 10 की पावर बन गई 3। वो भी प्लस में पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर ज़ीरो नहीं है। अगर स्टार्टिंग का नंबर यहाँ पर ज़ीरो आता तो हमारे पास फिर उसके लिए अलग रूल है, वो आगे मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, सवाल सोल्व, सवाल को फिर से उतारेंगे। क्वेश्चन क्या है? 4980, हाँ 00। अब देखें इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट लास्ट में होगा, ठीक है। पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने पॉइंट को उठाने फर्स्ट नंबर के बाद लगाने। तो पॉइंट लास्ट में शो नहीं करते, आज में शो भी नहीं करने एग्ज़ाम में भी, तो पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो आगे 4.98, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 लिखना है, ये शॉर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, ठीक है। अब देखें आपने कितने नंबर छोड़े, वो 10 की पावर बच जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 बन गई। अब देखें आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो ना, तो 10 की पावर प्लस में आएगी, ठीक है। या सिंपल यूँ समझ ले, अगर स्टार्टिंग का नंबर ज़ीरो नहीं है, 1 है 2 है, कुछ भी आ रहे हैं, ठीक है, 4 9 8 जो भी आ रहे हैं, तो आप जो 10 की पावर है वो प्लस में आएगी, ठीक है। सर एक और सवाल है, सिंपल है, सारे आसान सवाल है। ये क्वेश्चन है सोल्व, सवाल को फिर से उतारेंगे। 96000000, 6 टाइम सिफर आ रहे, ठीक है। अच्छा, बुक के अंदर कॉमाज यहाँ पर लगाए हुए, कॉमाज मैंने नहीं लगाए, कॉमाज कंफ्यूज करने के लिए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लगाया, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ मेरे कॉमाज है ना लगा, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो देखें किसी भी सवाल के अंदर जहाँ देखें ऐसे क्वेश्चन जिनका स्टार्टिंग का नंबर ज़ीरो नहीं है, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या कहते हैं, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट लास्ट में। आपने पॉइंट को उठाने और फर्स्ट नंबर के बाद लगाना है, तो यहाँ जगह 9.60, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 10, आपने कितने नंबर छोड़े? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, 10 की पावर बन गई 7, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सिंपली आंसर। अब ये देखिए नंबर देखें 4169, सवाल को दोबारा फिर से उतारेंगे। 416, और ये हमारे पास आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा? लास्ट में होगा, ठीक है। आपने पॉइंट को उठाने डायरेक्ट फर्स्ट नंबर के बाद लगा देना, तो ये हमारे पास बन गया 4 पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं 1 और 6, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई
10, ये लिखना ज़रूरी है। अब देखें आपने इस पॉइंट को यहाँ तक उठाने में 3 नंबर छोड़े तो 10 की पावर बन गई 3। ठीक, ये हमारे पास आ गया, सिंपली आंसर आ गया। इसी तरह ये भी सिंपल है, इसमें भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज के अंदर मज़े वाली बात ये, एक्सरसाइज 2.1 में चूँकि न्यू बुक आई हुई है, ठीक है, न्यू बुक में किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है सिवाय स्टार्टिंग का नंबर 0 उसके अलावा। ठीक है, अच्छा इसमें भी पॉइंट आपको नज़र आ रहा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो कहाँ है पॉइंट? लास्ट में होगा 8 4 0 0 0, पॉइंट लास्ट में। पॉइंट को उठाने फर्स्ट नंबर के बाद लगा देने। यहाँ आ गया 8.4 और आ गया 0, फिर मल्टीप्लाई लिखने आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 नंबर 4 0 वो लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गई? 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ गई हमारे पास 4 आ गई। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, देखें ये चेंज हो गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। अब देखें इन सब सवालों के अंदर जो मैंने सोल्व करके दे दिए, 10 की पावर क्या आ रही है? प्लस में आ रही है। प्लस में आ रही है उसकी वजह ये कि स्टार्टिंग का नंबर 0 नहीं है। स्टार्टिंग का नंबर 0 ना हो तो फिर क्या होगा? 10 की पावर हमारे पास प्लस में आएगी। अब आते हैं 0 की तरफ। अब उसके लिए अलग रूल है। देखें स्टार्टिंग का नंबर यहाँ भी 0 आ रहे और यहाँ भी स्टार्टिंग का नंबर 0 आ रहे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 0 वाले। तो देखें अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए, अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 10 की पावर माइनस में आएगी, लेकिन उसके लिए अलग रूल है। ठीक, उसके लिए क्या करोगे? सवाल को दोबारा से उतारा, 0.0064 और ये आ गया हमारे पास 3। सवाल को दोबारा उतारा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा उतारने के बाद चूंकि स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए, अब देखें आपने इसको भी चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए फिर क्या करना है पॉइंट के साथ? अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए तो फिर ऐसा ना हो कि आप पॉइंट को लास्ट में लगा दो, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 आ जाए तो पॉइंट को ऐसे नंबर के बाद लगाने जो 0 ना हो। तो ये 0 यहाँ नहीं आएगा, ये भी 0 यहाँ भी नहीं आएगा, 6 0 नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए 1 2 3 आपने डिजिट छोड़े तो 6 पॉइंट आ गया हमारे पास। 6 पॉइंट आ गया। फिर पॉइंट के बाद 4 और 3 2 डिजिट लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर 0 आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट यानी कि नेगेटिव, तो 1 2 3 नंबर आपने छोड़े तो ये 10 की पावर -3 आएगी। ठीक है, यूँ सिंपल ये समझ लें, अगर स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लें, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं 0.00। अच्छा देखें यहाँ भी 00 आ रहे पॉइंट के बाद और यहाँ भी 00 आ रहे पॉइंट के बाद। तो आपने क्या किया? 3 नंबर छोड़े, पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ गया तो आपने 3 नंबर छोड़े। यहाँ देखें बुक में यही क्वेश्चन है 0.007 फॉर सिंपल एक्सरसाइज। आप इसको बढ़ा दो, फ़र्ज़ के यहाँ पर 4 0 कर दो, एक बात है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करोगे? फिर भी सिंपल यही है, ताकि तो और क्लियर हो जाए। तो पॉइंट को ऐसे नंबर के बाद लगाते हैं जो 0 ना हो। अगर स्टार्टिंग का नंबर 0 है तो फिर ये रूल होगा, तो पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट आएगा 7 के बाद, तो ये बन गया 7.4। आगे कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 4 ही लिख दो। तो आपने 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगी? -5। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके सिंपल क्वेश्चन थे। पहले उसके क्या कहते हैं अपना, जो क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारे सवाल सोल्व हो गए साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, अब जो सवाल रह गए हैं, ठीक है, बीच में, जैसे कि ये सवाल मैंने खुद से थोड़ा सा बढ़ा दिया, खुद से चेंजिंग कर दी। ठीक है, आप बुक में से देख सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझे भेज दें, कमेंट करें, मैं करवा के दे दूँगा। ठीक है, अब अगले पार्ट में मैं आपको सवाल नंबर 2 समझा दूँगा, वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि आपने इनको चेंज करना था साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसमें क्या करना है, सवाल आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आप इस फॉर्म में जाओगे। ठीक है, तो सिंपल ये। शुक्रिया, जज़ाक।